हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ, कैसा है? क्या रहा? एक कंप्लेन है आपसे कि मतलब आपको कॉल उठाना चाहिए था क्योंकि मैंने अपने पापा से पहले भी आपको कॉल करा। नमस्ते सर। हाँ, कैसा है? क्या रहा? सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। आई कैन नॉट बिलीव कि मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया आईआईएससी में। आई एम स्टैंडिंग इन आईआईएससी एंड द इंटरव्यू वाज सो गुड। उसके बाद आई एम फाइनली शॉर्टलिस्टेड इन द इंटरव्यू और मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ एंड वॉट ऑल इट हैपेंड। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओनली आई थिंक आई कैन से इज कि it's like a dream coming true for me, and I cannot believe this moment. This is one of the biggest moment of my life. I मैंने अभी अपने पापा से भी बात करी। I cried in front of him. उनको ऐसा लगा कि आई लाइक मैं क्वालिफाई नहीं हो कर गया। पाया और मैं हाँ। बाहर हो गया। एंड उसके बाद उनका भी थोड़ा सा एकदम साउंड लो हो गया था। एंड व्हेन ही हर्ड कि व्हेन आई सेड कि पापा मेरा हो गया इसमें, एंड ही वाज आल्सो लाइक उनकी लाइक खुशी में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि किस लेवल का वो खुश हुए हैं। नहीं, मतलब सो सो आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल। आपने जो गाइडेंस दी मुझे, आपने जो हेल्प करी सिंस द वेरी बिगनिंग, जहाँ पे मैं बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं जब आपके पास ज्वाइन करा था, आई आई लिटरली नो माई सेल्फ कि मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जितना आपने मेरे लिए किया है और जो शुरू से आपने मेरे लिए किया है। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे पहुंच पाया हूँ। मेरी वजह से कुछ नहीं बेटा, तूने जो मेहनत करी है जैम को लेके और बाकी सारी चीजों में बहुत कुछ किया है, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा बस मैंने काम किया है कि देखो सही चीज बताइए, एफर्ट तेरे ही है सारे। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, चाहे वो सीडीआरआई की इंटर्नशिप हो, चाहे वो टीवीएम की इंटर्नशिप हो, और ये आईएससी का सिलेक्शन हो। तो मुझे फर्स्ट सेकंड राउंड में जब तूने मेरे को बोला था कि सर मतलब पता नहीं कैसे इंटरव्यू इतना अच्छा चला गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे अच्छा चला गया है। मुझे लग रहा था कि यार हो जाएगा इसका मतलब। और अच्छी बात है यार, मतलब। आप मानोगे नहीं। मैं मुझे मुझे उन्होंने बताया था, लाइक हमारा जब वो हमसे डिस्कस कर रहे थे सेकंड राउंड के पहले कि आपका इंटरव्यू किस किस बेसिस पे होने वाला है। तो उन्होंने हमको ये चीज़ बोल दी थी कि आपका जो रिजल्ट है वो कल आ जाएगा अराउंड 3 के आसपास। तो मैं 2 बजे से लेके लाइक एवरी 5 to 10 मिनट्स में रिफ्रेश करे जा रहा हूँ। मैं उधर डिपार्टमेंट जा रहा था, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स ने मुझे इनवाइट करा था कि उनके लैब विजिट करने के लिए। तो मैं डिपार्टमेंट जा रहा था और मैं बस में भी हर 5 मिनट में रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेल भी चेक कर रहा हूँ और अपना डिपार्टमेंट का वेबसाइट भी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना उधर एक्सट्रोवर्ट रहा नहीं हूँ अब कि मैं जाके पूछ लूँ कि कहाँ पे आएगा रिजल्ट। उन्होंने बोला बस रिजल्ट आएगा, तो मुझे अब देखना है कि रिजल्ट आएगा। और मेरे इतने ज्यादा होप्स बन गए थे इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मैं खुद नहीं बिलीव कर पा रहा था कि उन्होंने जितना सब पूछा, या तो मैंने सब कुछ आंसर करा है, और जो मैं आंसर नहीं भी कर पाया वो इतने ज्यादा कन्विंस थे कि ठीक है। मतलब उनने मुझसे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे कुछ, और वो मुझे नहीं आया, मतलब नहीं आते थे अच्छे से। तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी नहीं है, बट आई ट्राई टू आंसर। तो मैंने अपने तरफ से पॉइंट्स रखे, और मैं जैसे ही रखने लगा तो मैम ने बोला कि लाइक इनफ। उन्होंने मुझे कंप्लीट करने का मौका भी नहीं दिया। एंड उसके बाद जैसे इंटरव्यू के बाद मैं बाहर आया, वो सिर्फ एक क्वेश्चन था जहाँ पे मुझे लगा कि मैं थोड़ा अटका हूँ, लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक फ्लो नहीं बना रखा था। लेकिन जब मैं उधर गया अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में, वो पता नहीं कैसे सब इतने अच्छे से फ्लो में आ गया। मैं हर एक डिटेल उनको एक्सप्लेन कर गया बहुत कम टाइम में, और वो लोग सुन के इतना ज़्यादा खुश हुए थे, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में सुन के वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे कि उन्होंने मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करे। आज शाम को जब तेरा कॉल आया तो मैं श्रुति के साथ था एक्चुअली, उसका एनसीपीएस का सेकंड राउंड है 19 को बैंगलोर में ही, तो बहुत ज्यादा उसमें काम में था। खैर मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत कि कुछ होगा ऐसा, बट सॉरी यार वो मतलब पिक नहीं कर पाया मैं उसके लिए तो। थैंक यू वेरी मच अगेन। बट सर, एक दिक्कत आपके साथ, एक कंप्लेन है आपसे कि मतलब आपको कॉल उठाना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपने पापा से पहले भी आपको कॉल करा, क्योंकि लाइक यू आर द बेस्ट पार्ट, लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिनने मुझे हेल्प करा इस ड्यूरेशन में भी, वो चीज़ मेरे पापा में मानते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कॉल करा, बट आपने कॉल नहीं उठाया। वो चीज़ थोड़ा सा बुरा लगा। बट इट्स ओके सॉरी, अगर आप बिजी थे। मैं इट्स ओके आप लिटरली बिजी थे, बट आपको क्रेडिट्स लेना सीखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। नहीं यार, क्रेडिट लेने वाली कोई बात नहीं बच्चे। पता है कि मुझे इंट्यूशन थी, क्योंकि जैसे तूने कल बताया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही तगड़ा गया है, जब मैं नेट की क्लास में था मैंने तेको बोला कि मैं क्लास में हूँ, तेको कॉल करता हूँ उसके बाद में।
तो मुझे पता नहीं कैसे इंट्यूशन आ रही थी कि हो जाएगा हो जाएगा। तो या एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, मतलब आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू हियर यू अबाउट दिस। और फिर दीपा ने मुझे वापस कॉल दिया कि सब छोड़ो पहले इससे बात करो। तुम तब इवन वेट। इवन 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 मैंने घर पे ये चीज बोली थी। मैंने घर पे नहीं बताया था कि मेरे रिजल्ट्स कल आने वाले हैं, क्योंकि मैं बताता था तो पापा मुझसे पूछते रहते, तो मैंने ये चीज नहीं बताई थी। और जैसे ही रिजल्ट आया, मैं ये चाहता था कि मैं आपको सबसे पहले बताऊं, फिर जाके घर पे बताऊं। थैंक यू और यार। मेरे पापा इतना ज्यादा थैंकफुल थे आपके आपके लिए। मेरे पापा ने बोला कि थैंक यू बहुत ज्यादा बोलना मेरी तरफ से भी सर को। It's emotional thing for me to have you here and to see your journey to be clueless, to be out of the way, to not able to think that I deserve this, or to just fearful about will I be able to clear jam, or will I be able to get to the good internship that I want to be, the summer internships that we were very uh, fearful about कि एक तो लोगों का हो गया है, एक तो लोगों का हो गया है, मेरा नंबर नहीं आ रहा है, and then we got CDRI experiences that you experienced. Even literally I was the first person in my batch to get selected, और वो भी इतनी अच्छी जगह पे। आई नो मेरे फ्रेंड्स कुछ बहुत ज्यादा खुश हुए, कुछ बहुत ज्यादा जेलस थे। इट वाज रियली एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे बैचमेट से, सीरियसली, बिकॉज क्योंकि मैंने उनके साथ कोई बॉन्ड नहीं करा है। मेरे लिए मेरे जो मैटर करता है वो मेरी फैमिली थी और आप थे, जिनने हमेशा मेरा साथ दिया शुरू से लेके। मैंने कभी बिलीव नहीं करा था कि मैं होलकर से लेके, लाइक लिटरली आईआईएससी में इंटरव्यू देना इज ओके, बट गेटिंग सिलेक्टेड वाज अ बिग थिंग फॉर मी। Big thing. No, it's not a big thing for you, bache. It's a big thing for anyone who aspire to be a researcher or an impactful researcher in India. It is not a small thing. It is not a small just getting into some college or what. They have a one of the highest stringent selection mechanism, and it's a success that just is speechless. I'm speechless about it. कि क्या बात करें अपन इस बारे में। You just blown me away in simple terms। या मतलब मजा ही आ गया तेरी बात सुन के ये। और बाकी और क्या है आगे के इंटरव्यूज का कुछ पता है? आगे के इंटरव्यूज तो सारे प्लान्ड ही है। लाइक अभी कुछ आईआईटीज में इंटरव्यू है, टीआईएफ हैदराबाद में है। बायोफिजिकल और उसके इंटरव्यूज में भी कुछ है, तो बता रहा था ना कि एक दो कौन? डिपार्टमेंट मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स और उसमें आईसी में। ओके ओके, या मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स का जो इंटरव्यू है उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट में, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में पोजीशन 1 पे हूँ। सो हम्म। प्रोबेबिलिटी है कि वो भी मोस्टली क्लियर हो जाएगी। बट एटलीस्ट आई हैव इन अदर डिपार्टमेंट एज वेल। लाइक मेरा मेन शॉर्ट लिस्ट में ही है, मेरिट लिस्ट में ही नाम है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने ये दो डिपार्टमेंट से टारगेट करे थे। तो तेरा इंटरेस्ट भी तो हमेशा बस, से रहा है जेनेटिक्स को लेके और डेवलपमेंटल बायोलॉजी को लेके, तो या अच्छी बात ये है कि अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही चीज मिल गई जो हम चाह रहे थे। तो ये बच्चे मतलब इट्स 3 साल की तपस्या, 4 साल की तपस्या 2021 से अभी पूरी हुई है। बट बट नाउ यू नीड टू वर्क एटलीस्ट 4 times देन यू वर वर्किंग। इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू वर्क मोर। जरूरी है, ठीक है।